तो आज यानी कि उसमें एक चीज़ रखी थी कि फॉरेन कीज़ वाला जो टेबल्स है, लेट्स से प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे अंदर कैट अंडरस्कोर आईडी आ रहा था, कैट नेम शो करना है, तो वो डाटा एडिंग के दौरान, डाटा एडिटिंग के दौरान या डाटा फैचिंग के दौरान वो कैट आईडी की जगह पे हमें कैट नेम शो करना है। तो ऑब्वियसली जब वो यानी कि डाटा फैच करते हैं तो इनर जॉइन लगाते हैं। इनर जॉइन किसके साथ लगाना है? कैटेगरीज़ के साथ। क्या तो कैटेगरीज़ का आपने टेबल का नाम रख लिया, इसका नाम मैंने निक नेम सी रख दिया, और किस पे लगा रहा है? सी की, जो सी की आईडी किसकी होनी चाहिए? p.cat_id। इसका कैटेगरी का नेम था वो हमारे पास आ रहा है अपडेटेड डाटा और रिफ्रेश, यानी कि वैल्यू के अंदर हमने आईडी देनी है क्योंकि हमने सेंड कैट आईडी जाइए। तो $रो ऑफ आईडी पड़ी होगी जी, ठीक है जी। $रो के अंदर एक इंडेक्स पड़ा होगा आईडी का, नीचे आ रहा है देखिए आप, वो सारी कैटेगरीज वाले टेबल में आ रही है। और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यू विजन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम डिफरेंट टेबल से डाटा कैसे फैच करते हैं PHP के अंदर, उन्हें रीड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो आज यानी कि उसमें एक चीज़ रखी थी कि फॉरेन कीज़ वाला जो टेबल्स है, लेट्स से प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे अंदर कैट अंडरस्कोर आईडी आ रहा था, प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर कैट अंडरस्कोर आईडी आ रहा था। तो कैट अंडरस्कोर आईडी की जगह पे हमने ऑब्वियसली कैट नेम शो करना है, तो वो डाटा एडिंग के दौरान, डाटा एडिटिंग के दौरान या डाटा फैचिंग के दौरान वो कैट आईडी की जगह पे हमें कैट नेम शो करना है। तो ऑब्वियसली जब वो यानी कि डाटा फैच करते हैं तो इनर जॉइन लगाते हैं। तो लेकिन जब डाटा ऐड करना है या एडिट करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस कैटेगरी का किस तरीके से डाटा है? तो आज हमने उसी लेक्चर को देखना है कि उसको इस तरीके से करते हैं। तो आइए उसका लेक्चर स्टार्ट, ठीक है। 51 के नाम से इसके अंदर लेट्स से और ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैं प्रोडक्ट्स को सिंपली यहाँ पे मैंने पेज बनाया हुआ है, प्रोडक्ट्स को फैच करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं कि कैट आईडी पे देख रहे हैं, कैट आईडी पे क्या आ रहा है? 11 यानी कि 1133। तो हमें कैटेगरी की जगह पे तो कैटेगरी नेम लेके आना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब डाटा फैच करते थे तो मैंने इनर जॉइन पढ़ाया था, जब दो टेबल से डाटा फैच करना हो तो क्या लगाते हैं? इनर जॉइन लगाते हैं, ठीक है जी। तो आप यानी कि सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे ऊपर जो क्यूरी लगी हुई है ना हमारे पास, टैरिफ फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सारे नेम लिखने पड़ेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ p.id, ठीक है। मैं प्रोडक्ट्स का निक नेम रख देता हूँ p, ठीक है जी। p.id फैच कर ले, p का एडिड ऑन, ठीक है जी, यानी कि जो भी है p.name फैच कर ले, प्रोडक्ट्स का नेम फैच कर ले, प्रोडक्ट का नेम फैच कर ले और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। अच्छा, p.name भी हो गया, p.price हमने फैच करना है। ये मैं सारे इनको पहले Ctrl+D करके रख लेता हूँ कि ज़्यादा सारे हमारे पास आ रहे हैं। p.price आ जाए उसकी जी, और p.cat_id तो हमने लेनी नहीं है, तो p.quantity आ जाए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद कुछ है जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन रह गया, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या चीज़ हमने फैच करनी है कि c. कैटेगरी का हमने क्या फैच करना है? नेम, ठीक है। c.name एज कैट नेम रख देता हूँ, इसका नाम यानी कि निक नेम क्या रख दिया? कैट नेम। फ्रॉम प्रोडक्ट्स p इनर जॉइन किसके साथ लगाना है? कैटेगरीज़ के साथ। क्या तो कैटेगरीज़ का आपने टेबल का नाम रख लिया, इसका नाम मैंने निक नेम सी रख दिया, और किस पे लगा रहा है? सी की, जो सी की आईडी किसकी होनी चाहिए? p.cat_id। तो जो फॉरेन की होती है उस पर इनर जॉइन लग गया, ठीक है जी। अब यानी कि वो कैटेगरी c.name एज कैट नेम, जहाँ पे मैं c.id cat_id की जगह पे कैट नेम रख देता हूँ, ठीक है जी। तो अब वो कैटेगरी जगह पे क्या आ जाएगा? मेरे पास कैट नेम आ जाएगा। तो ये एरर आ रहा होगा ऑब्वियसली कोई ना कोई, यहाँ पे और डाई तो किया हुआ मैंने, तो फिर ये एरर शो क्यों नहीं हो रहा? तो अब ये जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे अब क्या आ चुका है, यानी कि p.cat_id और यहाँ पे मैंने cat_name कर दिया था, ठीक है जी। तो अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो कैटेगरी पे अब वो 1-2 आईडी नहीं आ रही हमारे पास, जो भी उसका कैटेगरी का नेम था वो हमारे पास आ रहा है अपडेटेड डाटा और रिफ्रेश, यानी कि इस तरीके से कैटेगरी के जो नेम थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग यानी कि इनर जॉइन लगाना था। लेकिन जब जैसे ही डाटा ऐड करते हैं आप प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ मैं, तो ऐड प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे कैट आईडी आ रही है। तो कैट आईडी इस तरीके से, तो वो क्लाइंट जहाँ पे पहले जाया करेगा, यानी कि जो भी आप लोगों का यानी कि वो कैटेगरी में से आईडी देखा करेगा। अगर लेट से वो कोई भी कैटेगरी आईडी, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज, टेस्ट 1, टेस्ट 8, ठीक है जी, और टेस्ट 10। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी यानी कि या तो क्लाइंट वहाँ से पीछे से देखे तब जाके होगा, तो जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेट से मैंने अब कैटेगरी की आईडी यानी कि यहाँ पे मैंने डाल दी P1, प्रोडक्ट की प्राइस 110, क्वांटिटी 10, कैटेगरी आईडी अब मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ से देखूँगा अच्छा ये टेस्ट 8 वाली की आईडी 8 थी, तो मैं यहाँ पे जाके 8 डालूंगा और देन यानी कि नीचे टेस्ट डालूंगा। तो ये क्लाइंट के लिए बड़ा हैप्टिक सा काम होगा, वो थक जाएगा, ठीक है। मैं प्रोडक्ट्स पे दोबारा जाता हूँ, यहाँ से बैक ये प्रोडक्ट्स को रिफ़्रेश किया,
तो ये मेरे पास 44 टेस्ट 8 वाली कैटेगरी आ रही है, लेकिन ये मुझे कैसे पता चली है, पहले मैंने देखा है कि भाई वो वाली कैटेगरी एडिट यानी कि करके मेरे 8 आईडी आ रही है, देखिए देख रहे हैं कैटेगरी 8 आ रही है। लेकिन इस कहाँ पे मुश्किल आ रही है, तो यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉप डाउन लगाना है सेलेक्ट वाला, जो सारा का सारा डाटा कहाँ से फैच कर रहा होगा, कैटेगरीज वाली टेबल से फैच कर रहा होगा और जहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर शो कर रहा होगा। सही है जी। तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। तो जाहिर बात है डाटा कहाँ से फैच करना है, कैटेगरीज वाले टेबल से। तो यहाँ पे कैट आईडी की जगह पे वो ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट लिख देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्वियसली ड्रॉप डाउन लगाने के लिए पहले सेलेक्ट का टैग होता है जी, तो सेलेक्ट लिखा आप लोगों ने, और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड भी उसे ऑब्वियसली करना है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट, इसके अंदर यानी कि सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें लेट से मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया PHP, और फॉर ईच लूप के अंदर पहले वो क्यूरी लिख लेते हैं, $क्यूरी इक्वल टू MySQLi_ क्यूरी। ठीक है, ये हमारे पास बल्कि पहले की पड़ी होगी कैटेगरीज वाली क्यूरी, नहीं पड़ी, हम लिख लेते हैं MySQL_ क्यूरी। इसके दो पैरामीटर सेंड करने होते हैं, $कनेक्शन और सेकंड वन, देखिए जो भी क्यूरी है आप लोगों की। लेट से हमारे पास क्यूरी क्या है जी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कैटेगरीज। ठीक है, तो मैंने ये वाली क्यूरी लिख ली है यहाँ पे, और MySQLi_error। ठीक है जी, और इसके अंदर $कनेक्शन को पास कर दिया, और इस पर फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, बल्कि वाइल लूप लगाते हैं। फॉर ईच लूप हम पहले भी लगा चुके हैं। तो वाइल में क्या रखता हूँ, $row इज इक्वल टू MySQLi fetch array, यानी कि जब तक डाटा फैच होता रहे ना तो ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही वो फैचिंग दी एंड होगी, सारी बात है, सारा डाटा फैच हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। MySQLi fetch array, इसके अंदर मैं $क्यूरी को पास करना होता है, एक पैरामीटर होता है इसके अंदर, जस्ट एक सेट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एको ऑप्शन कर दिया, तो ऑप्शन के अंदर वैल्यू का एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है जी, देखिए ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, वो भी हमें डालना पड़ेगा। ऑप्शन वैल्यू के अंदर हमने आईडी देनी है, क्योंकि हमने सेंड कैट आईडी जाइए, तो $row आईडी पड़ी होगी जी। ठीक है जी, $row के अंदर एक इंडेक्स पड़ा होगा आईडी का, यानी कि जो भी हमने स्टैटिक किया हुआ है, तो रो के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे उसके कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। ठीक है जी, लेट से पहला वो रो ऑफ आईडी था, और दूसरा हमने दरमियान में क्या शो करना है कि उसका नेम शो हो रहा हो कैटेगरी का। ठीक है जी, तो ऑप्शन और इसके अंदर कैट का नेम शो हो रहा हो, तो इसे भी कैट कर लेते हैं, $row ऑफ नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर नेम आ जाएगा। ठीक है, आप यानी कि जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये हमने ऐड कैटेगरीज के अंदर किया है काम, तो ऐड कैटेगरीज पे जाते हैं जी, ये ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ऐड प्रोडक्ट्स पे क्या हो रहा है कि ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई एरर होगा। $row MySQLi fetch array, MySQL fetch array करते हैं, अरे वो रो से वो सिर्फ फैच हो रही है। ठीक है, MySQLi fetch array करना होता है, आप इन्हीं की फैच करते हैं, और वो देख रहे हैं कि वो सारे के सारे डाटा आ रहे हैं। यहाँ पे लेबल को हटा ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज फैच हो गई हैं। लेट से मैं पहला ऑप्शन क्या कर देता हूँ, यानी कि सिलेक्ट कैटेगरी लिख देता हूँ, ऑप्शन की वैल्यू क्या एम्प्टी करा देता हूँ कि वो रिक्वायर्ड है, तो वो सारी बात है, कोई ना कोई सिलेक्ट करनी पड़ेगी उसे कैटेगरी। और ऑप्शन के अंदर मैं पहला ऑप्शन क्या देता हूँ, सिलेक्ट कैटेगरी। ठीक है जी, सेलेक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे आप नीचे वो ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो नीचे आ रहा है, देखिए आप वो सारी कैटेगरीज वाले टेबल में आ रही है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ इसकी, यानी कि जो ऑप्शन के अंदर होगी ना वैल्यू, वो cat_id होगी। ठीक है जी, ये देखें cat_id है नेम इसका, और वैल्यू क्या है 678, यानी कि सेंड यानी कि शो क्या हो रही है कैटेगरी का नेम, लेकिन जो सेंड होगी वो cat_id होगी, और वही हमें डेटाबेस के अंदर चाहिए। ठीक है, एडिटिंग के अंदर भी आप लोग सेम टू सेम करेंगे। एडिटिंग के अंदर जो सिलेक्टेड वाला होगा वो आप लोगों ने खुद करना होगा कि हम जो सिलेक्टेड यानी कि जो भी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट होना चाहिए। तो वो जो रो हमारे पास टेबल वाली है, अगर टेबल वाली रो, जो कैटेगरी वाली टेबल वाली रो अगर प्रोडक्ट्स की कैट आईडी की इक्वल हो जाती है, तो एक सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट होता है, वो आपने साथ डालना होता है। ठीक है, तो वो सिलेक्टेड हो जाएगी। सही है जी, तो इस तरीके से आप फॉरेन कीज़ वाला सारा यूज़ कर सकते थे। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।